बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद। नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री 10th चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स हमने स्टार्ट किया था और लेक्चर नंबर 2 में हमारे टॉपिक्स हैं अल्केन्स एंड सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। तो सर इस टॉपिक से पहले एक टेस्ट योर सेल्फ है, तो टेस्ट योर सेल्फ आप खुद से करेंगे। उसके तमाम क्वेश्चन जो हैं वो हमें ऑलमोस्ट आपको पता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं, तो उनके आंसर मैं भेज दूंगा। उसमें आई थिंक कोई मसला नहीं होगा आपको, वो आप खुद से करेंगे। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वह व्हाट आर अल्केन्स। तो ये सेम चीज़ आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ी है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इसके 4 to 5 पेजेस जो हैं बिल्कुल सेम है जो आपने लास्ट चैप्टर में आपने डिस्कस किए थे अभी। तो अभी अल्केन्स, दोबारा अल्केन्स के बारे में आ गया। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट आर अल्केन्स, तो अभी फिर आ गया अल्केन्स। तो अल्केन्स क्या है स्टूडेंट्स? एक तो ये आपके सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं ये, ठीक। यानी हाइड्रोकार्बन्स हैं सिंपलेस्ट क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की वजह से इनको समझना आसान है, ये ईजी है, तो इन्हें कहते हैं सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं जी? इसमें मीथेन है अल्केन्स में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, और ये चलता जाता है आपका सीरीज सी। तो ये मीथेन क्या था? CH4 में ऐसे होता है, सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक। इसमें कोई डबल कोवलेंट बॉन्ड था। अल्केन्स में कार्बन जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आता है कार्बन के साथ भी, और हाइड्रोजन के साथ तो वैसे ही सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही होता है कार्बन का, ठीक। जैसे इथेन है C2H6, इथेन का क्या फार्मूला है? C2H6। तो C2H6, 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ। तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड तो आपस में बना रहे हैं कार्बन कार्बन, तो 3 बॉन्ड, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन भी 3 हाइड्रोजन के साथ। तो ये हो गया इथेन C2H6। प्रोपेन क्या होता है जी? प्रोपेन होता है C3H8, C3 1 2 3H8, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन यहाँ। तो ये हो गया CH3, CH2 और ये CH3, ये होता है प्रोपेन। तो उसके बाद आपको पता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ टॉपिक पहले। उसके बाद ब्यूटेन आएगा, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन। इनके आपने याद किया हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूलाए भी, इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाए भी, इनके कंडेंस फार्मूलाए भी, इनके डॉट एंड क्रॉस फार्मूलाए भी। तो ये सारी बातें प्रीवियस चैप्टर की हैं, लास्ट चैप्टर की हैं, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स आर अल्केन्स। अल्केन्स जो है सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक। इन दिस कंपाउंड, इन कंपाउंड में ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर सिंगल, दैट मीन्स वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सैचुरेटेड। क्या है? इनमें कार्बन जितने भी बॉन्ड्स बनाएगा सारे के सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन जितने भी बॉन्ड बनाता है क्या करता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। देखें 3 एग्जाम्पल हमने देखी है, देखिए सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है कार्बन। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है वैलेंसीज आर सैचुरेटेड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अगर बनाएगा कार्बन तो हम कहेंगे कार्बन एटम्स आर सैचुरेटेड है, कंप्लीट है वो, ठीक, खुश है वो, हैप्पी है, स्टेबल है। कार्बन यही चाहता है कि मैं सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाऊँ, मजबूरी में उसे डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाना पड़ता है, लेकिन चाहता क्या है कार्बन? कार्बन चाहता है मैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाऊँ, ठीक है। जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो कार्बन अपने आप को कंप्लीट समझता है, सैचुरेटेड समझता है, मुकम्मल समझता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कंप्लीट, मुकम्मल, स्टेबल, हैप्पी, ठीक। तो इसलिए वही कह रहे हैं इन दिस कंपाउंड, अल्केन्स में, अल्केन्स के बहुत सारे मेंबर हैं। तो अल्केन्स के जितने भी मेंबर्स हैं उस फैमिली का जनरल नाम क्या है? अल्केन्स है। अल्केन्स के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें कार्बन जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है सबके साथ, कार्बन कार्बन के साथ भी, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी। इन दिस कंपाउंड, इन कंपाउंड में ऑल द बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम्स आर सिंगल, सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन। दैट मीन, इसका मतलब है वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सैचुरेटेड। वैलेंसी क्या है? सैचुरेटेड वैलेंसी है, कंप्लीट वैलेंसी है, स्टेबल वैलेंसी है। देयरफॉर दे आर लीस्ट रिएक्टिव। इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं? पैराफिन्स। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था
कि हम पैराफिन्स भी कहते हैं अल्केन्स को। पैरा मीन लेस, एफिन्स मीन एफिनिटी, यानी इनको दूसरों के लिए कम एफिनिटी होती है, दूसरों से रिएक्शन नहीं करते, लेस रिएक्टिव है, ये स्टेबल है, दूसरों से रिएक्शन नहीं करते आसानी से। ठीक, लीस्ट रिएक्टिव है, पैराफिन्स भी कहते हैं। दैट इज द रीजन, यही वजह है अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैरा मीन्स लेस, एफिन्स मीन एफिनिटी। तो ये है व्हाट आर अल्केन्स, ये बातें आप बताएंगे। ठीक, उसके बाद लास्ट चैप्टर में आपने यही पढ़ा था, इसका जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n+2। अल्केन्स की जो हम सीरीज लिखते हैं, ये सीरीज लिखते हैं, इनके फार्मूलाए हम लिखते हैं, वो इस जनरल फार्मूले की वजह से लिखते हैं। ये जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला क्या अल्केन्स का, CnH2n+2। इस जनरल फार्मूला फॉलो करके हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, ठीक है, अनडिकेन, उसके बाद 12 को कहते हैं डूडिकेन, 13 को ट्राइडिकेन, ऐसे चलती जाती है सीरीज। तो अब इनके फार्मूलाए जो हैं वो भी आपको आने चाहिए, आते हैं CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, ये सारे फार्मूलाए लिखे कैसे हमने इस जनरल फार्मूले को फॉलो कर। तो ये चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ी थी, इसके आंसर में भी आप वो ऐड कर सकते हैं। तो आप यही करना है, व्हाट आर अल्केन्स में ये लिख देंगे, 4-5 लाइन्स हैं, आपको अब आ गई होंगी, आई होप सो। उसके बाद एक्सप्लेनेशन को जस्ट पढ़ना है आपने, इसको याद नहीं करना। वो कह रहा है अल्केन्स फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच ईच सक्सेसिव मेंबर ऑफ सीरीज डिफर्स बाय CH2 ग्रुप एंड सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। वो कह रहे हैं जी, आपने लास्ट चैप्टर में ये बात पढ़ी थी कि ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। ये जो होमोलोगस सीरीज कहते हैं इसको, ठीक। अल्केन्स की सीरीज है, स्टार्ट होती है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो ये जो पूरी सीरीज है इसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो अल्केन्स क्या करते हैं, होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। और वो कहते हैं हर जो नेक्स्ट मेंबर है, हर जो नेक्स्ट मेंबर है उसमें CH2 ज़्यादा होता है। हर जो नेक्स्ट मेंबर है प्रीवियस मेंबर से वो CH2 में ज़्यादा होता है। देखिए, मीथेन पहला मेंबर CH4, इथेन अगला मेंबर है C2H6, तो क्या बढ़ गया, एक कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, CH2 बढ़ गया। तो हर जो सक्सेसिव, हर जो अगला मेंबर होता है वो पिछले से CH2 ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखिए, नेक्स्ट देखिए C3H8, तो यहाँ C2 था, C3, एक कार्बन बढ़ गया, हाइड्रोजन 6 थे, यहाँ 8 हो गए, तो 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, CH2 बढ़ गया। इसी तरह ब्यूटेन C4H10, फिर CH2 बढ़ गया, पेंटेन C5H12, फिर CH2 बढ़ गया। तो हर जो नेक्स्ट मेंबर आता है CH2 ज़्यादा होता है, ये लास्ट चैप्टर में भी था। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट मेंबर सीरीज मीथेन, नेक्स्ट इज इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये स्ट्रक्चर है। ये देखिए मीथेन है, ये CH4, सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन के। इथेन, कार्बन सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, C2H6 होता है, ये उसका स्ट्रक्चर फार्मूला। प्रोपेन C3H8 होता है, ये उसका स्ट्रक्चर फार्मूला, सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। ब्यूटेन C4H10 होता है, ये इसका स्ट्रक्चर। तो ये आपने इसको याद कर लेंगे, व्हाट आर अल्केन्स। तो व्हाट आर अल्केन्स में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोबारा देख लें, जस्ट डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन, सॉरी ये व्हाट आर अल्केन्स, ये पैराग्राफ लिखेंगे, याद करना है आपने, ये पढ़ लेंगे, एक्सप्लेनेशन याद नहीं करनी, और ये एग्जाम्पल, ये वाली एग्जाम्पल आप कोट कर दें, या ये वाली कोट कर दें, जो भी आपको लगे। ये क्या है कि डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, ठीक, मीथेन का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, इथेन का और प्रोपेन का। तो इसमें ये हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं, अब हमने अल्केन्स को स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हमने 3 चीज़ों को एक्सप्लेन करना है इस चैप्टर में। पहले अल्केन्स को एक्सप्लेन करना है, फिर अल्कीन्स को, और फिर अल्काइंस को, ठीक है। तो ये 3 सीरीज, ये 3 फैमिलीज हैं, ये 3 फैमिलीज हैं हाइड्रोकार्बन्स की, 3 फैमिलीज हैं। इन फैमिलीज को, इन क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर में डिटेल में। तो हमने पहला काम शुरू कर दिया, अल्केन्स को हमने शुरू कर दिया है। तो अल्केन्स के पहले हम सोर्सेज देखेंगे, कहाँ से मिलते हैं अल्केन्स, फिर इनकी हम देखेंगे इनको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, प्रिपरेशन,
फिर इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर एंड में यूजेस पढ़ेंगे। सारी बातें डिटेल से हम अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरह अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो वो काम हमारा अल्केन्स वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। तो अल्केन्स को हमने देख लिया, जनरली अल्केन्स होते क्या हैं। उसके बाद सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द, बहुत ही अहम क्वेश्चन, डिस्क्राइब द sources of alkanes, describe the sources of alkanes। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही अहम, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। सोर्सेज ऑफ अल्केन्स का मतलब कहाँ से हमें मिलते हैं अल्केन्स। अल्केन्स हमें मिलते कहाँ से, यानी कौन सी जगह हैं जहाँ से हमें अल्केन्स मिलते हैं। देखें जी, 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट, द मेन सोर्सेज ऑफ अल्केन्स आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो मेन सोर्सेज हैं अल्केन्स के, यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में जो अल्केन्स हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। अल्केन्स क्या हैं तो आपको पता है, ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारी चीज़ें अल्केन्स हैं। तो ये पेट्रोलियम से यानी क्रूड ऑयल से, क्रूड ऑयल क्या, ज़मीन के नीचे से जो हम निकालते हैं गाढ़ा सा जो होता है उसे पेट्रोलियम कहते हैं, क्रूड ऑयल। तो उस क्रूड ऑयल में बहुत सारे अल्केन्स मौजूद होते हैं। उसके बाद नेचुरल गैस, जो सुई गैस है, नेचुरल गैस है, उसमें भी आपके अल्केन्स होते हैं। तो आपको ये पता है कि नेचुरल गैस में कौन होता है, सबसे ज़्यादा मीथेन होती है, ठीक है। उसके बाद इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सारी चीज़ें नेचुरल गैस में मौजूद होती हैं। तो जो मेन सोर्सेज अल्केन्स के वो क्या है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इसका कोई प्रॉपर सा हेडिंग भी बना लेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इन पॉइंट्स को आप हेडिंग भी देंगे तो ज़्यादा बेटर है, आप खुद से हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट, मीथेन फॉर्म्स अबाउट ये मीथेन फॉर्म्स अबाउट 85% ऑफ नेचुरल गैस। अब दूसरे पॉइंट में क्या है, जो आपकी नेचुरल गैस है, जो कुदरती गैस है, उसमें 85% मीथेन होती है। 85% क्या होती है, मीथेन। मीथेन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मीथेन क्या होता है, CH4 मीथेन, ठीक है। तो मीथेन क्या होता है, CH4। तो ये CNG जो होती है वो मीथेन होती है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG जो हम CNG स्टेशंस पे जो हम कार में भरवाते हैं, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो मीथेन होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल, कंप्रेस करते हैं मीथेन को, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। तो वो क्या होती है, मीथेन होती है। आफ्टर दैट ऑल द अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड कमर्शियली बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। तो अल्केन्स को हम कैसे हासिल करते हैं, जो ज़मीन से हम क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम जो हम निकालते हैं, ज़मीन से हम क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे क्रूड ऑयल है जिससे हम पेट्रोलियम कहते हैं, उस पेट्रोलियम को फिर हम ज़मीन से निकालते हैं और फिर उस क्रूड ऑयल को या पेट्रोलियम को हम रिफाइनरीज़ में लेके जाते हैं। रिफाइनरीज़ उन इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं जहाँ पे हम क्रूड ऑयल को प्योर करते हैं, खालिश बनाते हैं। तो जब हम रिफ़ाइन करते हैं रिफाइनरीज़ में क्रूड पेट्रोलियम को, यानी क्रूड ऑयल को, यानी पेट्रोलियम की बात हो रही है, वो गाढ़ा सा मिक्सचर होता है, तो उसको जो खालिश बनाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो वहाँ एक प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये आपने पढ़ा हुआ है लास्ट चैप्टर में। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस या सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट बाय यूजिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस, बाय यूजिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करके हम क्रूड ऑयल को खालिश बनाते हैं। तो जब प्योर बनाते हैं क्रूड ऑयल को या पेट्रोलियम को, तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। उन चीज़ों में से बहुत ज़्यादा मिकदार में अल्केन्स भी मिलते हैं। तो कह रहे हैं अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड कमर्शियली में बड़े पैमाने पे जो अल्केन्स हम हासिल करते हैं, कैसे हासिल करते हैं, बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड ऑयल या क्रूड पेट्रोलियम भी कह सकते हैं या खाली पेट्रोलियम भी कह सकते हैं, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं हम, तो फिर हम वहाँ से अल्केन्स हमें ज़्यादा मिकदार में मिलते हैं। 3 पॉइंट हो गए जी। उसका मार्श गैस, कौन सी गैस स्टूडेंट कहते हैं, मार्श गैस। ये क्या होती है, मार्श गैस जो है वो मार्शी प्लेसेस से जो पैदा होती है वो मार्श गैस। यहाँ जब वेजिटेबल जो होती हैं, वेजिटेबल हैं, पत्ते हैं, दरख्त हैं, जब वो डेड हो जाए उनका फिर
जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे मार्श गैस जो है प्रोड्यूस होती है। तो मार्श गैस में सबसे ज़्यादा मीथेन होती है। मार्श गैस में कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा मीथेन होती है, उसके बाद इथेन भी है, प्रोपेन भी है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारी गैस से कुछ मिक्स होकर क्या बनाती है, मार्श गैस। तो मार्श गैस में मेन जो है ज़्यादा मिकदार में कौन होती है, मीथेन। मीथेन क्या है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की सीरीज का पहला मेंबर मीथेन है। तो मार्श गैस में सबसे ज़्यादा मीथेन होता है और बाकी भी गैसेस कुछ और भी होती हैं। तो मार्श गैस कहाँ से निकलती है जी, मार्शी प्लेसेस, दलदल। मार्श को उर्दू में कहते हैं दलदल, यानी जहाँ भी कीचड़ है, ठीक है, पानी खड़ा है, उसमें डेड प्लांट्स हैं, तो वहाँ से खुद ब खुद वहाँ से मार्श गैस प्रोड्यूस होती है। तो उन प्लांट्स की डिकम्पोजिशन होती है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं प्लांट्स को, ठीक है। तो प्लांट्स की जब डिकम्पोजिशन होती है तो वहाँ से मार्श गैस प्रोड्यूस होती है। तो सर मार्श गैस के हवाले से ये वीडियो हम देखते हैं, ये देखें। अब ये देखिए, ये पानी है, पानी में वेजिटेबल्स हैं, डेड प्लांट्स भी हैं, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली खुद ब खुद मार्श गैस प्रोड्यूस होती है। तो देखिए ये एक बर्तन है, ये उन्होंने ले लिया, ये देखिए। अभी देखिए दलदल वाली जगह, ये मार्शी प्लेस है, ठीक है। वाटर है तो जाहिर बात है इसमें वाटर है, बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होगा, डेड प्लांट्स हैं इसमें, ठीक है। तो वो डेड प्लांट्स है, ये देखिए। ये अब उसे आइए इसमें, ये देखिए आग जल पड़ी, ये मार्श गैस निकल रही है, नीचे से क्या निकल रही है, मार्श गैस। तो आग, मार्श गैस आग क्यों लग रही है, कि उससे मीथेन है, मीथेन को आग लगती है ना, ये देखिए मीथेन को आग लगती है, आग जलती है मीथेन। तो ये देखिए ये आग जल रही है क्योंकि वो नीचे मार्शी प्लेस है, वहाँ से मार्श गैस प्रोड्यूस हो रही है और उससे ये देखिए आग लग गई। तो मार्शी प्लेसेस में जो दलदल वाली जगह है, कीचड़ है, पानी खड़ा है कहीं पे, वहाँ पे जो डेड प्लांट्स हैं उनकी जब डिकम्पोजिशन होती है वहाँ से मार्श गैस प्रोड्यूस होती है। और मार्श गैस में सबसे ज़्यादा क्या होती है, मीथेन होती है, बाकी कुछ और गैसेस भी होती हैं। तो ये देखें, do not try this at home. Methane gas can be very flammable and potentially explosive if mixed with air. ये घर में आपने काम नहीं करना, बड़ी ख़तरनाक होती है ये जो गैस है, मीथेन गैस। मीथेन गैस होती है मार्श गैस में, ठीक है। तो आपने घर पे ये नहीं करना खुद से। तो देखिए मार्श गैस इज फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर कंटेन मोस्टली मीथेन। वो क्या, मार्श गैस जो है बनती कैसे है, बैक्टीरियल डिके, यानी जब बैक्टीरिया जो है डीके करते हैं, डिकम्पोज करते हैं वेजिटेबल मैटर को। वेजिटेबल मैटर का मतलब होता है डेड प्लांट्स, ठीक है। कंटेन मोस्टली मीथेन, और मार्श गैस में ज़्यादा मिकदार में कौन होता है, मीथेन होता है। तो चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, फ्यूल गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल गैस कंटेन अल्केन इन स्मॉल अमाउंट्स, ठीक है। तो कह रहा है कोल गैस का नाम आपने सुना होगा, तो उसमें से फ्यूल गैसेस, जो फ्यूल गैसेस आपको हासिल होती है कोल गैस से, ठीक है। कोल गैस से जो आपको फ्यूल गैसेस हासिल होती हैं उनमें भी स्मॉल अमाउंट में अल्केन्स होते हैं। तो आपने पढ़ा कोल गैस के बारे में, आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। कोल गैस में कौन होता है, कोल गैस में मीथेन होती है, कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और कोल गैस में हाइड्रोजन होती है। तो ये देखिए ये क्या CH4, ये क्या अल्केन्स। तो कोल गैस में भी अल्केन्स होते हैं, ठीक है। तो फ्यूल गैस, मीथेन क्या है, एक फ्यूल गैसेज है। तो फ्यूल गैसेज जो आपको कोल गैस से हासिल होती हैं, उन फ्यूल गैसेज में भी अल्केन्स होते हैं स्मॉल अमाउंट में। आफ्टर मीथेन अक्कर इन गोबर गैस, गोबर गैस में भी मीथेन जो है निकलती है, गोबर में से भी मीथेन गैस निकल रही होती है। सीवेज गैस में भी, जो सीवेज का गटर लाइन का गंदा पानी होता है उसमें से भी गैसेज निकल रही होती हैं, उसमें भी मीथेन है। उसके बाद बायोगैस में भी है मीथेन। उसके बाद डिकम्पोजिशन कैटल डंग, कैटल डंग, कैटल कहते हैं जो आपके पालतू जानवर होते हैं, घोड़े, ठीक है, भैंसें, घोड़े, ठीक है, गधे, ये कैटल कहते हैं इनको। कैटल डंग, डंग कहते हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, जो उनके फीसेस होते हैं, जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है कैटल डंग। कैटल मवेशी जो होते हैं, ठीक है, उनका जो डंग होता है, डंग मीन
वेस्ट मटेरियल, तो उसमें से भी ये गैसेस, मीथेन गैस निकलती है। एक्सक्रीटा और प्लांट वेस्ट और गलास्तें जो होती हैं, फीसिस, जिस्मानी गलास्तें, उन्हें एक्सक्रीटा कहते हैं। ठीक है, एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, उनकी जो वेस्ट मटेरियल होता है एक्सक्रीटा कहते हैं। और प्लांट्स वेस्ट, जो इन तमाम चीज़ों में से अल्केन्स जो हैं, मीथेन मोस्टली गैस निकलती है। तो ये 6 पॉइंट आप याद कर लेंगे, बहुत अहम है। ये सोर्स अल्केन्स के 6 पॉइंट्स हैं। कोशिश करेंगे इनके 6 हेडिंग्स बनाएं प्रॉपर और उनको अच्छी तरह आप याद करेंगे। तो ये हमारा आज का था लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।